ये वही नाली है, नल से निकलने वाली नाली, जिसको लेकर के तिल का परिवार नाली निकाल रहा था। यही झगड़े की जड़ है। नाली जो कि इस गली से होकर निकलनी थी, इसी नाली का विवाद झगड़े का कारण बना और एक भाई के परिवार ने एक भाई की इस तरह से मारा मारी की भाई के साथ कि उसकी आज से एक दिन पहले मौत हो गई। मैं बीपाल भारती, जनपद सिद्धार्थनगर का शोहरतगढ़ थाना और उसी अंतर्गत स्थित ग्राम सियानाल का 3 तारीख को 3 मार्च को तब हमारे जमीन हम एक मारी मतदान हो रहा था जनपद सिद्धार्थनगर में। एक ही भाई के परिजनों के बीच नाली के विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ। आइए जानते हैं पीड़ित परिजन से, जिससे मारपीट हुई, जिसके बीच उस परिवार से, कि कैसे मामला क्या था। लवकुश कैसे का घटना घटा? पहले दिन नाली के विवाद है, कैसे का है? नाली करते अपने जगह से नाली निकाल रहा था, तो दोपहर के टाइम भी आए थे वो लोग मारने के लिए। अच्छा, कौन कौन लोग? किसान आए थे और सुरेंद्र और अखिलेश, पंचम। अच्छा, पंचम है तुम्हारे बड़े पिताजी? हाँ हाँ। तो दोपहर को झगड़ा करके चले गए, गाली वाली देके औरत को। उसके बाद में शाम को पिताजी आए, तो गए पूछने के लिए कि क्यों गाली दिए थे और क्यों बंद किया वो। हाँ, तितिल तुम्हारे पिताजी आए पूछने के लिए कि काहे गाली दे रहे थे। वो टारे वोरे गए रहा हूँ। जरा इनके हाँ बताओ कैसे का? हाँ बताओ कैसे का झगड़ा भाई सुबेरे तो यहाँ गौशाला काम करत रहे, तो पता ये नलिया खोदी नहीं। तितिल गौशाला काम कर रहे थे? हाँ, गौशाला कौन काम कर रहे थे। तब आया है, तब पता ही इनका गरियावत है पंचम। हसिया लाई के वही नल पे अपने कूद वही रहा है। कहा कि आओ तो हम काट दिए भाई, कई डारा भाऊ कई। तो जौने दर पे ठाड़ हो, यही दर से हमरे वहरिया नगवा नाई बढ़े। अच्छा, यहाँ से आगे नहीं बढ़े? यहाँ से? हाँ, यहाँ से हमरे आगे नाई बढ़े। और नाली यहाँ से हमरे घरे ले वन पाट दी। ऐसा ही नाली पाट दी? हाँ, पाट दी। जब पाट दी नल वो नाली, तब संजा का हमार पलवार आयल, तब पूछी से तितिल राम आश्रय में आए। हाँ आए। तो जब पूछिन कि आखिर नलिया के पार्टी से, तो हमरे कहन कि वो नहीं पार्टी नहीं, पंचम पार्टी। हाँ, तब कहा था कि काहे वन पार्टी नहीं। तो वन गए प्रधान का लगे। अच्छा, गांव के प्रधान के लगे गए? हाँ, कि बाबू हमार नलिया पार्टी नहीं और हम आए रहे हमरे पलवारेन का मारी नहीं। तब कहा कि अच्छा जैसन हुई जैसन सुबेरे बात हुई। तो करे बाद में गांव में आए, खाना खाए के गांव में घूमे गए। अब वही काली माई थाने जैसे पहुँचे, तैसे वहां से गुहार होए लागा। जब गुहार होए लागा है, तो हमरे घर से दौड़े हन कि तोर बपवा गाँव में गईल है, कान कैसन गुहार हुआ था। तो हमार मझिल का हमरे तोहरे यहाँ से गए, मैंने घर से गए। तो हमरे यहाँ से दौड़त जाई था कि कान का गुहार हुआ था। तो वहां से पंचम अखिलेश और किसान और सुरेंद्र और वकर पूरा फौजिए वकर पूरा परिवार, हाँ, दौड़त आवत है। तो रघुनाथ का घर के जब नाघे बाटा, काली माई थनवा का वो हरियन बगलवा बाटा है, तो तौली के हरियन से हमरे राजेश का घर किनारे द्वारा पहुंच गए, जहाँ कुआं रहा राजेश का। और यन हमार परिवार का हम देखें काली माई थाने,
काली माई थाने जब देख लिहन तो तौदी के 4 कदम काली माई थानवा ना गए वो गए तौदी को नरे पहुंच से बस अकले सवा एक भंडा मार दी। भंडा का घर से लेके आ रहा भंडा की वही तूरे रहा अच्छा वही नौको घर लगा अच्छा नौको घर लगा भंडा मिला रहा नहीं हाँ वही तूर लिन थूनी गाड़ा तूर के बस एक भंडा मार दी बस वो गिर गए तिल के मार दे हाँ जब फलाने मारी सी तिल का बस वन गिर गए तब दोबारा भंडा मारिस तब वही लागे बेहोश हो गए फिर दोबारा फंडा सीना पर मारी 3 भंडा मारे रहा वका जब मार के तो देख हमारे अपने परिवार के ऊपर हमारे बेटवा हमहू दौड़न के अब हमारे परिवार मर गए बतौदी किसनवा हम पटकिस और पंचमवा एक आकलेसवा असुरंदरवा हमारे बेटवा का गटाई धाई के डपोटिन बेटवा मतलब कौन बेटवा ओका धर्मेंद्रवा का डपोट के गटाई और ऊपर से एक भंडा ओकरे करहियाई मारिन। अब हमारे बेटवे ये दुई नाई रहे मझिल का वो छोटका नाई रहा और बड़का नाई रहा धर्मेंद्र रहा और वो धर्मेंद्र हमहू रहन और हमारे परिवार ये न पतुओं कुल घरे रही ये न वो नहीं जान पाही जब गुहार हुए लगा तो यन पचन दौड़ी नहीं और छोटका बेटवा हमार टेंट लगावत रहा वहाँ मातिया वहाँ पर हाँ ये कहिया कह जहिया वोटवा पड़ा है वोट पड़ा है वही दिन के बाद मैंने भिन्नहिए में झगड़ा विवाद में नाली पाटे वाला और संजय मारपीट हो गई हाँ संजय का मारपीट हो गई तो ये वह दिन है जब ये लोग मारपीट करते रहे पंचम और सब तो यह बात के कल मैंने फिर शाम के तिल के लेके तो लोग अस्पताल गए जब बेहोश हो गई हाँ तब है थाने पर लेके गए तो मनो दवाई वाई दीन और लिखी नहीं लिखी उखी का कहा था कि ले जाओ नवगढ़ अच्छा वहाँ से रिफर कर दी वो से रिफर कर दी सोरतगढ़ से तो जब नवगढ़ गया हन तो सारा जो डॉक्टर लोग रहे सब अपने अपने जगह पर हो गए रात के समय रहा तो तब कंप्यूटर आयल है तो गुलाको चढ़ाई जब गुलाको चढ़ाई सी तब छटपट 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 कर तरह प्राण पीरा होता रहा तो एक पता नहीं डॉक्टर रहे कि के रहे वो नहीं आई नहीं तब कहा था कि ले चलो हमारे रूम में पर तो अपने अस्पताल पे लेके गया तो जब अपने अस्पताल पे गया तो उनके कुल लगाई नहीं कुल कान का कुल सीनवा उनवा पर मुहा उहा पर कुल लगाई नहीं तो कहीं नहीं कि हमारे बस के नाई है मैंने कहीं कि ऐसे ले जाओ हाँ तो कहीं कि हमारे बस के नाई है और ले जाओ गोरखपुर तो हमरे कहाली कि अब गोरखपुर हमरे कैसे लेके जाएगी कौने साधन से तो कहा था कि हम साधन लाई तो बाटी उन डॉक्टर साधन मंगवाइन एम्बुलेंस मंगवाइन नहीं अच्छा अपन मार्शल मंगवाइन मार्शल मंगवाई के और अपना हु बैठ के गोरखपुर ले जाए के भर्ती करी भर्ती करे के बाद में मन दर्द दवाई करवाए के वही अपने ऑफिस आई गए। तो ये बताओ तब से मैंने इलाज चलत रहा तो गोरखपुर से फिर उसके बाद घरे ले आ रहे हो तो जब गोरखपुर 5 रोज गोरखपुर में रहन तो करे बाद में कहा था कि अब ले जाओ घरे तो जब हम घर से कहन कि घरे ले जाए तो वहाँ पैसा कहा था कि पैसा कुल गिन दो तो जाओ अच्छा वहाँ जौन दवा भरा हाँ जौन प्राइवेट में दवा भरा तब 20,000 रुपया गिने हन तो हम से हम निकाल के नवगढ़ अस्पताल पे लेके आए तो नवगढ़ अस्पताल पे लाइन सरकारी पे तो फिर ऑफिस हो गए कहा था कि ले जाओ गोरखपुर अच्छा फिर वहाँ से गोरखपुर लखनऊ ले जाओ सुन तो जब गोरखपुर लेके गए सरकारी में तो वहाँ से अक्सरा निकाल के फिर ऑफिस कह दी कहा था कि ले जाओ कहाँ ले जाओ कहा था कि वहाँ लेके जाओ लखनऊ तो लखनऊ हम नहीं लायन हम लायन यहाँ सोरतगढ़ अस्पताल पे तो आज क्षमता नहीं रहा दवाई करा पैसा का कमी नहीं रहा भैया तो हम सोरतगढ़ अस्पताल पे लेके गए तो कहा था कि ले जाओ कहाँ ले जाओ वो कहे अच्छा घरे तब हम घर से लायन तो फिर करे बाद में फिर बिहाना पार हम थाने पे लेके गए तब तक तोहार मामला थाने में तू नहीं गए हो कि गए हो दर्ज नहीं किए दर्ज भइल कुल भइल है
ये दोहरौनी गया हम। अच्छा, तो थाने पर तोहार सुनवाई है कि नहीं? और थाने पे यहाँ पर सुनवाई नहीं भई। हाँ, 1 मिनट जरा इसके लड़के जानते हैं। हाँ बताओ, कैसे क्या थाने पर क्या हुआ? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र तुम बताओ, ये कितिल का दूसरा लड़का है, धर्मेंद्र नाम है, कैसे क्या हुआ बताओ? थाने पे गए तो कंप्लेंट दर्ज हुआ थी? 3 तारीख की घटना थी और थाने पे 4 तारीख को हमने एनसीआर दर्ज किया था। एफआईआर दर्ज हुआ था कि एनसीआर हो गया था? एफआईआर और एनसीआर दोनों दर्ज किया। अच्छा, दोनों दर्ज। हाँ, और उनके ऊपर 308 का मुकदमा लागू हो गया था। जिन लोगों ने मारपीट किया था पंचम के परिवार के? पंचम के परिवार पे। लेकिन पुलिस अरेस्ट उनको नहीं कर रही थी। अच्छा, क्यों? क्या कोई दबाव था? अब कुछ वो तो वही जानेंगे क्या प्रॉब्लम थी। मैंने किसी का दबाव था या बार बार पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस सुन नहीं रही थी, क्या बात थी? कुछ महसूस किया आप लोगों ने? महसूस तो ऐसे खुलेआम हो गया कि शायद के बाद पैसे कौड़ी की कुछ प्रॉब्लम मतलब थी बात, और वैसे क्या थी क्या नहीं थी, यहाँ से सुनवाई नहीं हुआ। वो लोग बराबर घूम रहे थे, हम लोग परेशान थे। अच्छा, जो जिन लोगों ने मारपीट की थी वो लोग घूम रहे थे और आप लोग परेशान थे, मतलब कि? हाँ, जब भी हम लोग गोरखपुर से यहाँ आ गए उसके बाद हम लोग सीधा थाने पे लेके गए। फिर वापस थाने पे हमने बोला सर ऐसा ऐसा बात है साहब, आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बाद हमने कप्तान के पास गया, नौगढ़ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ। हाँ, तो वहाँ से जब कॉल आया यहाँ थाने पे, तो उन्होंने बोला अगर तो ये ऐसा ऐसा मतलब मुजरिम है, ये लोग कहाँ हैं? पूछ जांच हुआ तो वो बोले कितना मुकदमा, तो बोले 308 का मुकदमा दर्ज है। तो साहब ने बोला कि 308 का मुकदमा दर्ज है तो वो लोग है किधर? आखिर तुम किस लिए 308 का मुकदमा दर्ज किए हो? गिरफ्तारी क्यों नहीं? गिरफ्तारी किधर है? वो लोग है किधर? तभी ताबड़तोड़ उन लोगों ने जस्ट ही पकड़ा और जस्ट यहाँ थाने पे लेके गए और सीधा उनका चालान कर दिए नौगढ़ के लिए। किसको किसको किए? हाँ, कब किए? सुरेंद्र को और किसान को और अखिलेश को। अच्छा। और पंचम उस टाइम भाग निकला था। अच्छा। और उसकी खोज में लगी थी। अभी क्या निर्णय है, आज की जो निर्णय है वो अभी कन्फर्म मालूम नहीं, लेकिन ऐसा मालूम है कि वो जाके हाजिर हुआ, ऐसा थोड़ा कान में आया है। पंचम? हाँ, पंचम की हाजिर हुआ, लेकिन अभी कन्फर्म हमको मालूम नहीं है कि हाजिर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे। और हमारे जो भी झगड़ा है हमारे बीच आकर के कोई भी आकर के देख ले, इस नाली से आपत्ति क्या थी, उनको क्या नुकसान था उनका। ये बात बताओ कि ये जो झगड़ा हुआ, क्या ये माना जाए कि जानलेवा हमला था? जानलेवा हमला था, एकदम अटैक था सीधा। यदि अगर उसमें झगड़ा हुआ होता तो हमारा परिवार इकट्ठा हुआ होता, अगर उसका 4 लगता था तो हमारा 1 लगता था। क्या तुम लोगों ने उसको, उन लोगों को बीच बचाव किया? मारपीट बचाव किया। और उस समय मैं और मेरी मम्मी सबसे पहले पहुंचे वहाँ। तो हम 2 थे और पिताजी को तो पहले ही ढेर कर दिया था। तो हम लोग का उनको हालत ही देख के, वीडियो सब कुछ है, उनका हालत ही देख के हम लोग घबरा गए। और उनको फिर भी हम लोगों को ये नहीं सोचा उन लोगों ने कि एक को तो गिरा दिया है तो कम से कम इनको छोड़ दे। हमारी मम्मी का परिवार ही था, सहानुभूति नहीं थी। झोटा भी रखा है, कितना झोटा पकड़ पकड़ उखाड़ उखाड़ के मारे हैं, हमारे कमर पे भंडा मारे हैं, सिर्फ सब गटई पे निशान। अभी तो आज 3 तारीख की घटना है, सब ओपन हो मतलब नहीं है उतना, निशान खत्म हो गया, लेकिन अभी बहुत जगह ऐसा निशान है जो उनके नाखून लगे हुए हैं। पकड़ी पकड़ा में हम लोग बचाव कर रहे थे और यहाँ पे भी देखे निशान है, ये देखिए। और गले पे भी निशान है, पहले तो बहुत था, अभी देखो। ये बताओ, ये तुम्हारा झोटा पकड़ करके मारे कैसे? झोटा पकड़ के हम पटाखी के और झटवा नीचुआ मारी से झटवा मन कहूँ गिरे है, झोटा हुआ उखा ली। ऊपरा से चढ़ के मारा था किसनवा, हमरे ऊपरा चढ़ल रहा, ऐसा गटैया बैठ के तो मुकवे मुड़वा मारा है। तुम्हारे ये बड़े जो जेठ के परिवार थे, तो क्या उस समय जब झगड़ा कर रहे थे तो परिवार की कोई भावना नहीं थी? एकदम बेरहमी से मार रहे थे? एकदम बेरहमी से। कहा कि इसको मार लो मार डालो, जान से मार डालो, जान से मार डालो। उसका भी वीडियो है हमारे। नाली का झगड़ा, ऐसा कोई झगड़ा तो था नहीं कि जानलेवा हमला किया गया, लेकिन क्या पहले से झगड़ा होता रहा परिवार का? झगड़ा तो जिंदगी भर ओकरे साथ है, हमरे साथ वो करत चला आई। वो कहा कि मार ढारा जिंदा नहीं छोड़ो, अंत में आज आखिरी आई गए। नहीं, आप लोगों को लगता है कि जानबूझ के ऐसा मारा गया कि मर जाए? हाँ, मर जाए। मैंने जानलेवा हमला माना? हाँ, जान है।
ये नहीं कहा जाता कि संयोग बस झगड़ा हुआ, ऐसी बात हो गई नहीं, मैंने जान कहा है, हम जान से मार डाला, हंसियावा लेके भिनावे वही नाला पर दुदुआत रहा। कहाँ गए तितला का हम जान से मार डारब करे खूने नहाए लिया। हम कौन पंचम कर पंचम कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, सुरंदर कह रहे हैं, अखिलेश कह रहे हैं, कहा उसको खूने से नहाए लिया। यानी पूरा परिवार है, पूरा परिवार मतलब जानलेवा हमला करने की स्थिति। हमला ये तो पुलिस के यहाँ गई तो पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करती? कोई दबाव था क्या किसी का? अब तो कौन जाना है। नहीं, इतना दिन तक ऐसी स्थिति हुई कि कौनो दबाव ना रहा, कौनो घूस ना रहा, तो पुलिस लोग क्यों नहीं गिरफ्तार करें? मुकदमा भी तुम दर्ज किए हो तो उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किए? वही हमारे जो बड़े सीनियर उनके थे, वही चीज उनसे पूछा कि अगर तुम मुकदमा दर्ज किए हो 308 का तो गिरफ्तारी कहाँ है, गिरफ्तार कहाँ है, मुजरिम किधर है? तो इसके लिए जब वो ऊपर से दबाव आया तो ये लोग अपना फटाक से आधे घंटे के अंदर उठाया और सीधा। यानी जब तितली की मौत हो गई उसके बाद गिरफ्तारी हुई है? नहीं, उसके पहले 2-3 दिन पहले जब उनकी एकदम हम घर पे लेके आए हार मान के गोरखपुर से, तो फिर हम थाने में सीधा लेके गए उनको, उनकी बॉडी को लेके गए साथ में। बॉडी उनको लेके गए? बॉडी को? हाँ। मतलब उनको लेके गए, एकदम गंभीर स्थिति, खाली सांस ही चल रही थी उनकी, और सब लोगों ने देखा। उसके बाद में फिर हम लोग फिर जिला अस्पताल में यहाँ स्वारगढ़ लेके आए, कोई पुलिस वाली हमारे साथ। अंतिम स्थिति में जब पुलिस ने देखा तब जाकर के मुकदमा दर्ज किया या कार्रवाई किया? कार्रवाई तो पहले वो लोग करके बैठे थे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। अच्छा, तब मजबूर होकर के अंत में गिरफ्तारी की। मजबूर ये माना जाए कि पुलिस बचा रही थी, पुलिस गिरफ्तारी की नौबत ना कर रही थी, लेकिन जब हम लोग ऊपर से पहुँचे, ऊपर आर्डर से आया तो वो लोग गिरफ्तारी किए। मैंने पुलिस ने मजबूर होकर गिरफ्तार किया। हमने दूसरे पक्ष की वस्तुस्थिति को जानना चाहा। आइए दूसरे पक्ष यानी पंचम के परिवार से जानते हैं इनके परिजनों का क्या कहना है मामले के संबंध में, जो कि पंचम के लड़के की बहू है। क्या नाम पड़ेगा? माँ गीता। तोरे शौहर के क्या नाम है बताओ? किसान नाम है? हाँ। अच्छा ये बताओ, वो वह दिन जिसे घटना घटा तो मारपीट के कैसे का है तू जो जान सो का बताओ? यही आए रहे गाड़ी आवत रहे, 2 चक्कर गाड़ी आ गए, क्या नहीं बोला, तीसरा चक्कर आया तो आधा लेके आया, कहीं निकल यहीं पे हाँ यही जगह अपना। अच्छा, निकल कर बहन चोरा निकल कर बाबा नगे लेके। अब कौन गाली दे रहा था? उनका बहनी बुरी चोरा का बिटिया के कौन गाली दे रहा था? धर्मिंदर गरी आते हैं, उनका दादा गरी आते हैं। अच्छा, अब हाँ अब माई आ रही गरी आता ही। अच्छा ये बताओ, ये विवाद का है भाई, कौन बात ही लेके भाई क्या बात रहा? नाली कटती, नाली मान लो जहाँ से नाली निकालत रहे तितल, तो वह नाली के बीच मतलब तुहन के का विवाद रहा? का कुछ नहीं मन कर रहा, फिर काहे झगड़ा? गांव भर पटाए दिए रहे, तो पटाए के बाद में रात में यहाँ खाने के नहीं, अगर झगड़ा विवाद नहीं रहा तो का गाँव भर पटाइन का है? कुछ बात रहा हुई तब तो पटाइन। वहाँ कहत रहे कि हमरे जगह हम पनिया ना आई जाए, जगह मैंने जगह हवा रहा। क्या कहत रहा? अरे शेखर बाबू रहे, उनके घर के रहे। शेखर के वहाँ जगह शेखर वही पीछे है ना। अच्छा, तो हमारे शेखर के एंट्री होते तो शेखर तो झगड़ा करे नहीं आए? झगड़ा लोग झगड़ा काहे करो? झगड़ा करना आए हमन के रतिया के हमरे पटाई गरा दिना का, तब रतिया के यहाँ अपन गरियावत रहे खाने के, तो हमरे नहीं कुछ बोले रहे। अगर जो मान लो नाली के लेके कोई विवाद नहीं रहा, प्रधान रहे गाँव का ना, और रहे के पापा सब मने ढेर पटाए दिए रहे। तो अच्छा तू रात के नाली खानी तो हमारे घर कौन जरूरी तो है पास के आओ का? मैं नाली के लेके दिन में कोई झगड़ा नहीं भरा? कुछ नहीं झगड़ा भा रहा, खाली एक दफे वो भरा नलिया पटाई। नहीं नलिया पटाई तो का तू बताओ का नाम पड़ी था? विद्या। कैसे का भरा बताओ नाली के? अब हमें चाचा रहे बनाई नलिया जब पटाई नहीं पर पंचायत जुटा रहा, उसके बाद में होगा है। फिर संझा का जब आए हाँ हमारे नलिया के खोदे के लेके कुछ भइल रहा तब तो लोग जुटे? हाँ भइल रहा, ये समझौता करें कि पानी ना गिराओ और नाली नाली ना निकलवाओ। तो यही पर हमाराई कर रहा, तो ये संझा कहीं अपन आए दारू पी के वहाँ से पठाई ना अपन गरियाइन, वहाँ घर पे गई घूम के गरियाइन, यहाँ आई गरियाइन, तो दूसरा तब सब कही दी समार भौजो जी की जाओ घरे। ये तो मैंने वहाँ तो बताओ थे बताए तिल के लोग कि
पंचम और किसान या और कुछ लोग हैं जो तेरे घर के घर है वह नहीं चाचा नहीं क्यों हंसो सो लेके कतही नहीं क्यों कहे है चाचा खाली झूठ बोल कर सब काम करा सब झूठ क्यों नहीं कर हमारे जानते नहीं तो आखिर मान लो गरियावे का क्या कारण है अगर क्यों ना गए या क्या नहीं कर रहा क्या नहीं कर रहा अकेले यहाँ ही उनका मेहरारू अच्छा तो ये बताओ चलो गाड़ी गलो वाली बात उनका मेहरारू कहाँ है कि जा फलाना घरे गरिया कहीं नहीं तो घर में सोते नहीं दे बैठे नहीं दे तो बात मान लो सही मान ले लेकिन एक बार बताओ अगर गाली गलौज की बात हुआ तितिल और पंचम सगा भाई हमारा है ना सगा भाई के बीच परिवार के बीच कौन ऐसी बात आई है कि यस करियर मारा मारी करो कि एक आदमी अच्छे से चोट दोनों में मानी थे लेकिन रहेगा सवाल की झगड़ा बात तो मान लो झगड़ा हो संयोग की बात है हालात लेकिन रहेगा सवाल ही एक बात ही बताओ कि आखिर कौन ऐसा कारण है कि गाली गलौज के बाद के लेके यह मेरे कभी नहीं टकराए जो परिवार अब वही दारू पिए रहे हैं दारू पी कर गए दारू के पिए रहा तितिल पिए रहे नहीं पिए रहे तितिल दारू पिए रहे तो तितिल दारू पिए रहे तो लोग पंचम नहीं पिए रहे तो मरे तो तितिल मरे तब वो आपन टकरा को ही गिरा रहे टकरा गिरा है तो लोग मारे नहीं मारे है सर कैसे फटा अद्धा चला रहा आधा नदी के कैसे आधा चला रहा वही में अब पता नहीं क्या आधा ला के करना हमारे पहुंचत देखा गया हमारे गिरा रहे हैं जब नहीं जो सर फटा है तितिल का वो कैसे फटा है डंडा उनका मेहरारू ला रहे तो नहीं पता लेकिन डंडा नहीं माना जाए कि उनके मेहरारू पर तो अपने परिवार के मार दे मारत है हमारे इनका लागल हुई उनके मैंने उन लोगों के कहा गलत है कि भंडा से मारे भंडा गलत हुआ भंडा लग क्यों नहीं मारी से अपने सब जन अपन कई कर अच्छा एक बार तो पंचम के चोट लगा कि नहीं लागल है कटल भाई के मारिस अब वही वर्षा मारी कैसे झगड़ा नहीं आधा से पंचम के मुड़ फुटा कि कैसे फुटा डंडा लागल है भाई तुहार कलम ससुर है ना पंचम तो देखो चोटिया कैसे लाग अभी लागल बाप के हाथ पूछो कैसे नहीं डंडा टूट रहा कि अर्धक चोट रहा नहीं बता पर दोनों चल रहा नहीं बता पर कैसे नहीं लगा 8:30 बजे दुर्घटना झगड़ा भइल है हाँ रात की घटना है सही रातिन चाचा के नहीं लगा तू बताओ कि कैसे नहीं कैसे नहीं रहे अच्छा ये बताओ पुलिस क्या गिरफ्तार करे क्या पकड़ के लेगी पकड़ के क्या लेगी अखिलेश के पापा के अखिलेश के और बाबा का पंचम के ले गए मैंने सबके पकड़ के ले गए ये बताओ जब तितिल का इलाज होता रहा तो तुम्हारे घर के क्यों मैंने गए वही देखे दवाई करा पैसा दिए कहा गई है तो हम हई कई ढार भाव कई ढार भी नाते डर के नाते नहीं गए मैंने डर बस नहीं गए कहीं ऐसा ना हो मामला और पूरे दवाई लेंगे हम अपन कराएंगे हाँ ये बताइए क्या नाम पड़ेगा आपका राम प्रकाश आप पंचम के क्या लगते हैं ये बताओ जब इलाज हो रहा था तितिल का तो ये लोग गए थे देखने गए नहीं तो क्यों नहीं गए थे पैसा जो है भिजवाया गया था पैसा मैं लेके गया था कितना लेके गए थे 8,000 जो 4 तारीख को दिया था और फिर 20,000 जो है मैं 5 तारीख को पैसा मैंने तितिल के परिवार ने लिया हाँ पैसा लिए तो अच्छा तो क्या ये था कि ये मान के चला जाए कि मैंने मान के चल रहे थे कि झगड़ा हो गया हालात बस हो गया और भाई हमारी कोई गलती रही या क्या करके पैसा दिया जा रहा था मैंने सुलह के मतलब तो वहाँ की मान लो दवा कराया जाए तो ठीक हो जाए तो फिर इस पे ये हुआ कि बातचीत अगर दोनों पक्ष में हो जाती है कि मतलब हम दवा करा रहे हैं तो उसमें कोई सुलह समझौता हो जाए मान लो दवा कराए और फिर एक्सपायर भी हो जाए तो फिर उसके भोगी भी बनेंगे पैसा भी जाएगा हाँ मैंने आप लोगों की सोच ये थी कि परिवार है परिवार के भी झगड़ा हो गया तो उसको भुला दिया जाए गलती दोनों पक्ष की गलती दोनों पक्ष की है आपके अनुसार ये बताओ आपके अनुसार क्योंकि आप तो रिश्तेदार हैं गलती दोनों पक्ष की है
नाली के विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ? गलती तो दोनों पक्ष की है माना जा रहा है, लेकिन अब रात में कहने वाली बात है, उनका मकान उतने दूर है, इनका मकान इतने दूर है, तो जो घटना स्थल बना दोनों के मकान के लगभग बीच ही में, उधर से उतनी दूरी, इधर से इतनी दूरी। तो दोनों लोग आखिर गए, वहाँ गए ना? वो अगर गए नहीं तो झगड़ा कैसे हुआ? अगर वो इधर से चल के यहाँ पे मामला बढ़ता नहीं। अच्छा, ये तितिल कला यहाँ से होकर के वापस जा रहे थे तभी ये झगड़ा हुआ? अब हम तो थे नहीं, जो कहेंगे वही तो मालूम पड़ेगा। नहीं, जो सुना, कम से कम सुना, इतना जानते हो, इतनी जानकारी तो सुने वही उसी अनुसार का वहाँ था जहाँ पे मारपीट की घटना घटी। आइए लवकुश जो कि तितिल का परिवार, उसे जानते हैं कैसे क्या हुआ। हाँ बताओ, कैसे? यही वो जगह है? हाँ यही जगह है, यहीं पे पड़े थे वो। और लोग आए थे, देखा एकदम लटपट थे, बेहोश थे, कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मतलब यहीं पे झगड़ा हुआ? ये राजेश चौधरी का घर, इनके घर के ठीक सामने ये काली माई का थान है, और ये वह जगह है जहाँ पे मारपीट हुई 3 तारीख की शाम को। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे पंचम के परिवार का घर दिखाई दे रहा है, और जहाँ से जितनी दूरी पे पंचम का परिवार का घर है, और ये इधर से होकर जाने वाला रास्ता, और यहाँ से मात्र 1 फरलांग की दूरी पर तितिल का घर पड़ता है। तितिल अपने घर से आया यहाँ तक, और वो कहाँ जा रहा था, क्या करने, वो तो तितिल ही बता पाता, लेकिन ये यहाँ पे काली के थान के पास आया, और यहीं पे झगड़ा हुई, मारपीट। यही घटना स्थल मारपीट का है। पंचम के परिवार को सुना, पंचम का परिवार इस नाली को लेकर के हुई मारपीट के प्रकरण में क्या कहता है। यदि ये देखा जाए तो सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन ये है नाली का विवाद। नाली के विवाद को लेकर के ही आपस में दोनों परिवार, यानी 2 भाई के परिवार आपस में टकराए, और स्थित झगड़े को लेकर के ऐसी बनी कि तितिल मारपीट में अचेत हुआ, उसका इलाज चला। दूसरा परिवार, यानी पंचम का परिवार, ये कह रहा है कि हमने दवा के लिए पैसा दिया। इस बात को लेकर के कि प्रकरण के बाद जो भी हो समझौता हो जाए। समझौता नहीं हो पाया, यह बात दीगर है, क्योंकि पंचम की मौत हो गई। छोटा सा झगड़ा कभी कभी ऐसा हालात ले लेता है कि कहानी बनाने के बावजूद भी नहीं बनती। पंचम के परिवार के अनुसार, उसकी माने तो मामले को समझौते के तह तक लाने का प्रयास तो किया, लेकिन अब इसका क्या कहा जाए, समझौता नहीं हो पाया क्योंकि तितिल की मौत हो गई। उस परिवार के परिजनों के बयान को सुना, जिस परिवार का एक सदस्य मुखिया की आज से 1 दिन पहले, यानी 16 मार्च को मौत हो गई। मौत का कारण एक ही भाई के दूसरे भाई के परिजनों के बीच नाली के विवाद को लेकर के इस तरह की गई मारपीट, जिसमें एक परिवार का मुखिया इस तरह घायल हुआ कि घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया। जैसे कि आपने सुना, बताते चलें, यह एक ऐसा परिवार है जिसमें 3 भाई थे। सबसे बड़ा भाई पंचम, उससे छोटा तितिल रामाश्रय, और उससे छोटा मित्तिल। मित्तिल की मौत तो विगत कई वर्षों बीमारी की वजह से हो गई थी, और यह भी सच है कि तब जबकि मित्तिल मरा था, दोनों भाई का परिवार रोया था, और आज
जब तित्तिल की मौत हुई है तो एक भाई का परिवार रोना नहीं चाहता या रोने लायक काम नहीं किया है, क्योंकि बड़े भाई पंचम के परिवार ने आरोप इस बात का है तित्तिल को नाली के विवाद को लेकर के उसी दिन जिस दिन विवाद हुआ उस दिन काली माँ के थान के पास इस तरह मारी मारी की कि वह घटनास्थल पर ही बेहोश हो गया, जैसा कि तित्तिल के परिजन बताते हैं। मामला एक लंबे संघर्ष, दवा दारू और पुलिस से मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी न करने को लेकर के चला। अंततः 16 मार्च की सुबह को तित्तिल की मौत हो गई। पुलिस जिस तरह से मारपीट करने वाले परिवार यानी पंचम के परिवार को कथित रूप से बचाती फिर रही थी, अब बचाने का कारण क्या है गिरफ्तारी से या तो वही जाने, लेकिन पीड़ित परिवार इस बात का आरोप लगाता है कि पुलिस प्रभाव में थी। किसके प्रभाव में थी, किसका प्रभाव था, किसके द्वारा दिया जा रहा प्रभाव था, या तो पुलिस ही जाने। लेकिन अंततः पुलिस को वही करना पड़ा जो पुलिस को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। पुलिस ने क्यों नहीं किया, या तो पुलिस जाने। लेकिन पीड़ित परिवार जब पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर से अपनी गुहार लगाने पहुंचा तो जैसा कि पीड़ित परिवार के ही एक परिजन ने बताया, दबाव में आने के बाद, अधिकारी के दबाव में आने के बाद पुलिस ने घटना मौत से 3 दिन पहले गिरफ्तारियां की। बताते तो यह भी हैं कि पंचम अभी शायद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, या परिजन बता रहा है एक परिवार कि वह गिरफ्तार हो गया है। नाली के विवाद को लेकर के एक भाई के परिजन से दूसरे भाई के परिजन के बीच इस तरह के मारपीट की घटना निंदनीय तो है ही, चिंतनीय भी है। एक भाई का परिवार दूसरे भाई को इस तरह मारेगा कि वह मर जाएगा और उससे कोई सहानुभूति नहीं रखेगा या सहानुभूति रखने जैसे हालात नहीं बनेंगे, तो यह मानवीय विडंबना, रिश्तों का खून नहीं तो क्या है।